आज की बात करते हैं। बात ये कह रहा था मैं, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट मेथड मैंने आपको कल समझाया था, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं और थोड़े से क्वेश्चन स्पेशल केसेस भी करते हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले आप बात करते हैं इसकी कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट मेथड की। मैं ये कह रहा था आप में से जिसको समझ में आ गया था कल, वो तो आप अपनी कॉपी में कर लो फटाफट, चलो। और जिसको समझ में नहीं आया था या जिसने क्लास अटेंड नहीं की थी, उसको आप समझाता हुआ चलो। ठीक है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट मेथड एज द नेम इंडिकेट्स, this is also known as elimination method. We want to eliminate x और y in the system. इस सिस्टम, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन एक ही कहानी के दो पहलू हैं और इनमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हमें x और y की वैल्यू निकालने के लिए x के कोएफिशिएंट या y के कोएफिशिएंट इक्वल कर देंगे ताकि वो एलिमिनेट हो जाए। सपोज हम x के कोएफिशिएंट को इक्वल करना चाहें तो फर्स्ट का कोएफिशिएंट है 3, सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 4, उनका एलसीएम होता है 12। तो सिंपल सा करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं अपन 4 से और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, और इसके बाद में हम इसको इक्वेशन को, कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे 4 और 3 से, ताकि x के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएं। दोबारा से x के कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं, तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड? The LCM is 12. तो फर्स्ट इक्वेशन को 4 से और सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 हो जाएगा, है ना। तो अपन ने क्या किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी 12x plus 8y is equals to 32, and in the second equation it will be 12x minus 15y is equals to 9. जरा चेक कीजिए आपने क्या किया। सबसे पहला स्टेप ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम से देखा जाए तो। Comparing the coefficient method है, in comparing the coefficient method, what we are doing is we are comparing the coefficient of x, or we can say we want to eliminate x, and x will be eliminated from the system when the coefficient of x will be equal. So the minimum required number with which we should multiply the first equation and the second equation to make them equal is we should multiply the first equation with 4, the second equation with 3, sorry, and the equation will be like this. Okay, now in this system, the system which we are having right now is either we can do the addition of these two, or we can reduce them, or we can take out the subtraction, or we can reduce them, or we can take out the subtraction of these two. If we will subtract these equation system, 12x में से 12x माइनस करेंगे, अगर सेकंड इक्वेशन को, if we will reduce the second equation from the first equation, it will be minus 12x plus 15 minus 9. चेक कीजिए, ठीक है ना, राइट। तो अपन इसको माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे तो 12x minus 12x गया, 15 plus 8 23y is equals to 32 minus 9. We are reducing the lower equation. याद रखिएगा, सेकेंड इक्वेशन को माइनस किया है तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, और 32 में से 9 का माइनस होंगे तो इट विल बी 23, राइट। सो y इज इक्वल्स टू 1। चेक कीजिए, आपने एलिमिनेट किया x को और x की वैल्यू आ गई, सॉरी y की वैल्यू आ गई, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, x को एलिमिनेट किया और y की वैल्यू आ गई। सपोज हम इसमें y को एलिमिनेट करना चाहते तो क्या करते? Our aim is to eliminate y. y को हटाना चाहते हैं, ऐसा क्या करें कि y हट जाए? y के कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं। y के कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को 5 से और सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 5 और 2 का एलसीएम 10 होता है, तो दोनों को हमें 10 बनाना है, ठीक है। सो द फर्स्ट इक्वेशन विल बी 15x plus 10y is equals to 40, and the second equation will be 8x minus 10y is equals to 6. What we need? Addition or subtraction of these systems, these equations of this system. What we need? The addition or subtraction. Of course, we need addition only. We need not to change the sign of the second equation. Change करने की जरूरत ही नहीं है sign. इसको सीधा प्लस करेंगे तो 15 plus 8 is 23x is equals to 46. तो x is equals to 2. चेक कीजिए, आपके पास y और x की वैल्यू यही आई होगी, राइट। मैंने कल ही कहा था, इस चैप्टर को मैं अभी मजे में ले रहा हूँ, कल से मैं इसको रूटीन में या ढंग से लूंगा। अभी तो मैं एक मजे से आपको
समझा रहा हूँ एक मेथड, एंड दैट इज कंपेयरिंग द कोफिशिएंट मेथड। इसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं इस चैप्टर में। ये एक हायर वर्जन है जो चैप्टर हमने कल पिछले साल किया था, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का। लेकिन वापस से वही बार बार मैं दोहराऊंगा कि इस मेथड को समझना जरूरी है, इसलिए मैंने इसे पहले लिया था। थोड़ा सा इसे कर लेते हैं और फिर कल से फिर अपन ग्राफिकल मेथड से इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए एक सिस्टम देता हूं आपको, कोशिश करिएगा कि आप मुझे आंसर बताएं इसका। 3x minus y minus 7 is equals to 0, and the second equation is 5x plus 6y minus 4 is equals to 0. चेक कीजिए जरा, आपको इस सिस्टम को सॉल्व करना है, क्या करेंगे? And if you have taken out the answer, you can raise your hands also. If you have taken out the answer, then you can raise your hands also. मैं बहुत स्लो चलूंगा, आपके पीछे चलूंगा, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा कि आप इसका आंसर निकालें। लेकिन अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो साइमल्टेनियसली मुझे मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उसको दोबारा से समझाऊं। इसलिए मैं बहुत स्लो चल रहा हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको समझ में नहीं आया है, लेकिन बाकी आंसर बताएं मुझे, ठीक है? यस अनुज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटे। सर y equals to -1 and x equals to 2. 2 and -1 is the solution. ओके, चलिए थैंक यू बेटा। देखते हैं आपका आंसर सही है या नहीं। Who else has taken out the answer, sir? Anybody? Hello? Sir, the same answer. X equals to 2 and y equals to -1. Who is this? Ron. Ronit. Okay. Anyone else who has taken out the same answer or some other answer? Sir, एक दो और को फटाफट बता दीजिए। मोनिश। Sir, same answer. 2, -1. Monish is also of the same opinion. Now, anybody else who has not has taken out the answer, but some other answer, other than these two values, x और y की इन values के अलावा कोई और value आई आपकी तो बताइए। ये शरद। Good morning, sir. Good morning. Sir, y is equal to -1 and x is equal to 2. ये तो यही आंसर है ना? तो ठीक सर है, सेम है सर। सेम ही आया है। चीटिंग करिए तुम सबने मिलके। चलो ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ, वापस से रिपीट करता हूँ अपना क्वेश्चन। इफ एनी वन ऑफ यू इज गेटिंग सम अदर आंसर, आप में से कोई ऐसा जिसका इसके अलावा कोई और आंसर आ रहा हो, हेलो? सर सेम ही है। सेम ही है, ठीक है जानवी। ओके ठीक है। गौतम क्या कह रहा है? हेलो हेलो, चलिए बेटा देखते हैं कैसे किया आपने। फर्स्ट इक्वेशन को 5 से और सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया टू गेट rid of this x. We are eliminating x, comparing the coefficient of x. So it will be 15x minus 5y minus 35 is equals to 0. Then it is 15x plus 18y minus 12 is equals to 0. Right? आपने सिस्टम में x के कोएफिशिएंट्स इक्वल किए हैं. That means you want to get rid of this x. You want to eliminate x. Now, subtracting the second equation from the first, this will be minus 23y minus, I suppose, 23 is equals to 0. So y is equals to minus 1. Correct? Mine also is same. Mine answer is also same. Right? Now, I know some of you must be asking, or may be about to ask, that why
we are not putting the value of y in any of this equation and we can find out the value of x. y की वैल्यू आप निकाल सकते हो, y की वैल्यू इनमें से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं और अपन आंसर निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन वो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट मेथड। इसलिए मैं इस चीज को एनकरेज इस समय नहीं करूंगा क्योंकि हम अभी कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट मेथड ही कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन हाँ ऑफकोर्स जब हम सॉल्व करते हैं तो हम आधा क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से, आधा क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहें कर सकते हैं। वी हैव टू जस्ट टेक आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। दिस इज द अदर नेम ऑफ मैथ एंड दैट इज जुगाड़, नो। चलिए, इसमें अगर हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इट विल बी 18x minus 6y minus 42 is equals to 0, and the second equation will be 5x plus 6y minus 4 is equals to 0, because we need not to multiply the second equation with any number, no। चलो, आपने करा होगा बेटा, ये गया आपके पास में, हो गया 23x minus 46 is equals to 0, so x is equals to 2। बिल्कुल सही है, 2 और -1 करेक्ट आंसर था आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर मैं स्पेशल केसेस में चलूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये बात समझ में आ गई होगी। नाउ अगेन आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन, सॉल्व इट एंड जस्ट रेज योर हैंड इफ व्हेनेवर यू विल डू इट, ओके। आपका क्वेश्चन हो जाए तो मुझे बताइएगा। 11x plus 3y minus 13 is equal to 0. Another question is 7x minus 2y minus 20 is equals to 0. Let's check out this system. Yes, Apeksha, one you want to ask, beta? Good morning, sir. Good morning, Apeksha. Sir, एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आएगा कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग कंपेयरिंग कोएफिशिएंट मेथड, और सर कोई भी मेथड का नाम हम तो सीधा सब्स्टिट्यूट करके बता सकते हैं ना सर? नहीं बेटे, कुछ एग्जाम में मैंने आपसे पहले भी ये बात कही है एक या दो बार, मैं आपको फिर क्लियर करता हूँ। जब हम पढ़ते हैं तो हम एग्जाम में क्या आएगा इसको लास्ट में पूछते हैं, ठीक है। चलो, पहली बात। नाउ सेकेंडली, हमें सारे मेथड आने चाहिए क्योंकि एग्जाम में अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आया और उसने बोला solve this system of equation eliminating y, solve the given system, find the values of x and y eliminating y. So what we are bounded to eliminate y, तो हमें y बराबर करने पड़ेंगे, यानी फर्स्ट इक्वेशन को 2 से और सेकंड इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना बेटा। लेकिन हमें क्या पूछा जाएगा ये तो बात की बात है, हमें आना सब कुछ चाहिए, ठीक है, सिंपल है ना। सो व्हाट वी आर राइट नाउ, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर गेटिंग द नॉलेज, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट व्हेन ही सेज, ही विल से सॉल्व, वी आर फ्री टू सॉल्व इट इन विद एनी मेथड, चाहे हम सब्स्टिट्यूशन लाएं, चाहे हम एलिमिनेशन मेथड लगाएं, चाहे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तो जो मेथड अभी हमने वैसे सीखा नहीं है लेकिन उससे भी करें, लेकिन ये हमारी मर्जी है। एग्जाम में जब वो बोले सॉल्व का मतलब सॉल्व है, आपने तो बोला नहीं था किस मेथड से करूं, लेकिन जब आपने ये बोल दिया कि सॉल्व द सिस्टम यूजिंग कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट मेथड, यहां बोल दिया एलिमिनेटिंग x, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो इसका बिल्कुल सिंपल मतलब ये है कि आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा, है ना। इसलिए मैं अभी मेथड सिखा रहा हूं, इसलिए मैं आपको x भी एलिमिनेट करना सिखा रहा हूं और y भी एलिमिनेट करना सिखा रहा हूं। आई होप यू ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मैं आपको इस समय क्या एग्जाम में आएगा ये नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको इस समय ये समझा रहा हूं कि आपको x को भी एलिमिनेट करना आना चाहिए, आपको y को भी एलिमिनेट करना आना चाहिए, और आप एग्जाम में क्या करेंगे वो तो अभी थोड़े दिनों बाद आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि ये बहुत बड़ी बातें नहीं है, ये छोटी बातें हैं, और एक बार समझ में आ जाए तो बहुत इजी लग रही होंगी, ठीक है। चलो, मैं x को एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को 7 से और सेकंड इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगेन इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत समझिएगा, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि ठीक है सर इसको 7 से करते हैं, इसको 11 से करते हैं, सारे सिस्टम में यही तो कर रहे हैं हम। अब मुझे एक बात बताएं, अगर आपके पास 17x plus y minus 19 is equal to 0 हो और दूसरी इक्वेशन 34x plus कुछ भी मान लेते हैं, चलो 24y minus 11 is equal to 0 हो, ऐसा कुछ सिस्टम हो और वो बोले एलिमिनेटिंग x, तो क्या फर्स्ट इक्वेशन को 34 से और सेकंड इक्वेशन को
आप सेकंड से मल्टीप्लाई करना चाहेंगे, 17 से मल्टीप्लाई करना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है 17 और 34 का एलसीएम 17 होता है, सॉरी 34 होता है, सॉरी अगेन 34 होता है, तो फर्स्ट इक्वेशन केवल 2 से मल्टीप्लाई करना है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आपको तो वो मिनिमम नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से या जिसके वजह से, जिसकी वजह से हम x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकें। फर्स्ट इक्वेशन को अगर 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम चल जाएगा ना अपना, तो हमारा तो काम बन गया। फर्स्ट इक्वेशन देखिए x एलिमिनेट हो गया, राइट? सो व्हाट वी आर टेकिंग आउट इज द एलसीएम। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं समझिएगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 34 और 17 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आएगा, लेकिन इतने लंबे नंबर्स की कैलकुलेशन कौन करेगा और क्यों करनी है? ठीक है, चलिए आपने 7 और 11 से क्या होगा? मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों के हाथ जब तक मैं बोल रहा हूँ, ये सब बातें कर रहा हूँ, तब तक खड़े हो चुके हैं। वेरी गुड। मैं चाहता हूँ और भी बच्चों का पार्टिसिपेशन हो क्लास में और उनके भी आंसर अब तक आ जाने चाहिए थे। इसी देर नहीं लगनी चाहिए थी इसको सॉल्व करने में। देखिए आप में से कितनों ने कर लिया है? इतनी देर में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था, क्योंकि व्हाट आई हैव टोल्ड यू, दिस इज द लास्ट एग्जांपल एंड देन आई विल मूव टू द स्पेशल केसेस। यस, एनीबॉडी? सर किसी को भी? सर इसका नाम दीक्षिता झाम ही है। सर परेशान हो रहे हैं। सर एक बार अनम्यूट करो, इसका आंसर पूछते हैं इससे। हेलो दीक्षिता, unmute yourself and tell me the answer. Sir, x is 2 and y is 3. Dikshita says the answer is 2, 3. चलो कोई, अब एक बार से मुझे टोल करने दो, एक बार देखने दो मुझे how many of my students have solved it. अभी भी 25% of them are not solved it. हार्दिक गुप्ता एंड ऑल, मनदीप ने सॉल्व नहीं किया, क्यों भाई? रौनक गुप्ता, you need a pillow? दे दूं? सीधे के बैठ। चलो ओके, नाउ इट इज 77x plus 21y minus 3 721 1 to 91 it is equals to 0, and this is 77x minus 22y, sorry it is 22y minus 220 is equals to 0. चेक कीजिए जरा ये सही है क्या? यहाँ तक सब किसी से इंटरेक्शन कराइए ना, किसी बात करेगी मेरी। एनीवन? हेलो, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। यस, Sir, answer है 2 comma minus 3. -3 है या 3 है? -3 है सर। अच्छा, ये गौतम की आवाज लग रही है मुझे। गौतम, जो मैंने लिखा है वो ठीक लिखा है क्या? सिस्टम को अभी तक जो सॉल्व किया मैंने वो ठीक है? सर एक सेकंड रुको, देखने दो सर। हाँ देखो ना, देखो ना। हाँ सर सही लिखा है। सोच लो। सर सही लिखा है। सही लिखा है? रुको सर एक सेकंड। हाँ सर लग तो यही रहा है, सही लिखा है। चल ठीक है, सबट्रैक्ट किया, माइनस प्लस ये गया, ये हो गया आपके पास में 43y प्लस आपके पास में आ जाएगा कितना हुआ मेरे पास तो 129 आ रहा है, इज इक्वल्स टू 0। चेक कीजिए मेरे को क्यों गलत लग रहा है। तो आंसर मुझे 3 को कहा गया था, ये -3 है। कोई कंफर्म करेगा आंसर? एनीवन? जस्ट रेज योर हैंड। एनीवन? चलिए कोई नया स्टूडेंट ढूंढते हैं। भावना प्रजापति। यस भावना बेटा। सर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -3। -3 ही है क्या? ठीक है, तो या तो मुझे गलत बताया गया था या मैंने गलत सुना था, है ना? ये -3 है, ठीक है बेटा, ओके। चलो, तो y इज -3 एंड x इज इक्वल्स टू आपने बताया 2। बहुत सिंपल है, आप y की वैल्यू -3 निकाल चुके हैं यहाँ पे। इसी तरह से x को आपने एलिमिनेट किया था, y को एलिमिनेट कर सकते हैं। फटाफट करते हैं और फिर स्पेशल केसेस पे चलता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे हाथ खड़े दिख रहे हैं। इसका मतलब मोस्ट ऑफ
the students have understood the thing. चलिए, so it is 22x plus 6y minus 26 is equals to 0, and the second is 21x minus 6y minus 60 is equals to 0. चेक कीजिए, आपने केवल एडिशन किया होगा 43x minus 86 is equals to 0, so x is equals to 2. बिल्कुल सही है, 2 और -3 इसका आंसर था. मैं आपसे सिर्फ पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं इस टॉपिक को वाइंड अप करना चाह रहा हूं, क्या आपको सिंपल ऐसे सिस्टम सॉल्व करने के लिए दिए जाएं तो आप सॉल्व कर लेंगे? जो नहीं कर पाएगा वो जस्ट रेज योर हैंड. जिसको लगता है कि अभी एक और 2-3 एग्जांपल और होने चाहिए, वो दे कैन रेज देयर हैंड, अदरवाइज आई विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, ठीक, चलिए, गुड. द टॉपिक इज ऑफ स्पेशल केसेस. लेट्स टॉक अबाउट द स्पेशल केसेस. सपोज एक सिस्टम है अपने को दिया हुआ 101x plus 99y is equals to 501, and the second equation is 99x plus 101y is equals to 499, and this system is to be solved. Suppose 101x plus 99y is equals to 501, or 99x plus 101y is equals to 499. हिंट आपको मिल चुका, मैं आपको बोल चुका हूं. लेट्स टॉक अबाउट सम स्पेशल केसेस. सो दिस वन इज स्पेशल केस. ओके, कैसे पहचान में आता है? अपेक्षा की तरह सोचते हैं. एग्जाम में आ गया तो क्या सोचेंगे, कैसे करेंगे? एग्जाम में आ गया तो एग्जाम में आएगा तो हम याद रखेंगे कि उल्ट पटांग ऐसे नंबर्स, ऐसी वैल्यूज जो बहुत बड़ी हो, पहली बात. दूसरा, इसकी पहचान की कि जो x का कोफिशिएंट था वो y का हो जाए, और जो y का कोफिशिएंट था वो x का हो जाए. चेक कीजिए, मैंने आपसे क्या कहा दोबारा से. जो x का कोफिशिएंट है वो तो हो जाए y का कोफिशिएंट, और जो y का कोफिशिएंट है वो हो जाए x का कोफिशिएंट. इसका मतलब सिस्टम को एक छोटी सी ट्रिक लगा के सॉल्व कर सकते हैं अपन, बहुत ही इजी मैनर में. जो x का कोफिशिएंट है वो y का कोफिशिएंट हो जाए, जो y का कोफिशिएंट है वो x का कोफिशिएंट हो जाए, तो हम उसे एक ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसे ट्रिक से ही सॉल्व कर सकते हैं. क्या हम फर्स्ट क्वेश्चन को 99 से और सेकंड क्वेश्चन को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा. लेकिन हम क्या इतनी कैलकुलेशन करने के लिए तैयार हैं? क्या इतनी कैलकुलेशन की जरूरत है? क्या इससे अवॉइड किया जा सकता है? अगर हम इन कैलकुलेशंस को अवॉइड कर लें तो क्यों ना हम कुछ ऐसा सिस्टम करें या कुछ ऐसी ट्रिक लगाएं जिससे हमें ये कैलकुलेशंस थोड़ी सी इजी मैनर में मिल जाए. ठीक है, इसलिए मैं इनको स्पेशल केस कह रहा हूं कि स्पेशल केस है. याद रखिएगा, एग्जाम में आ जाए तो x का कोफिशिएंट y का हो जाए और y का कोफिशिएंट x का हो जाए, तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन को हम इजी तरीके मैनर में विदाउट डूइंग द कैलकुलेशंस, इनफैक्ट अवॉइडिंग द कैलकुलेशंस को सॉल्व कर सकते हैं. सो पहली ट्रिक ये है कि इसे आप सिस्टम को एक बार ऐड कर लीजिए. जो सिस्टम दिया हुआ है, यू नो व्हाट अ सिस्टम मींस, कल से बात हो रही है ना. सिस्टम मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक सिस्टम होता है. ठीक है, उस जो सिस्टम दिया हुआ है उसको एक बार ऐड कर लीजिए. चलिए ऐड करिए इसे. तो अब जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 200x plus 200y is equals to 1000. सही है ना बेटा? अगर इस सिस्टम को हम ऐड कर लें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 200x plus 200y is equals to 1000. What is common in the whole equation? Isn't it 200? अगर हम इसमें 200 कॉमन ले लें तो हम इसे सिंपली x plus y equals to 5 भी तो लिख सकते हैं. यानी हमने we have reduced this system in a very simple into a very simple equation, and that is x plus y equals to 5. सिस्टम को इजी करने के लिए हमने क्या किया? एक बार उसे ऐड कर लिया. जब एक बार ऐड किया है तो इस सब सिस्टम को एक बार सबट्रैक्ट भी कर लेते हैं. चलो ठीक है, तो इस सिस्टम को एक बार सबट्रैक्ट भी कर लीजिएगा. किस सिस्टम को? जिसमें स्पेशल केस हो. स्पेशल केस कौन सा होता है?
जिसमें x का कोएफिशिएंट y का हो जाए और y का कोएफिशिएंट x का हो जाए, वो स्पेशल केस होता है। ठीक है, चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 101x में से 99x रिड्यूस होंगे तो इक्वल रिड्यूस टू 2x। 99y minus 101y, it is 2y is equals to 2। 501 से 499 माइनस किया, it is equals to 2। Now here again 2 is common। यहाँ पे देखें आपके पास 2 कॉमन है, तो आप इसको x minus y is equals to 1 भी लिख सकते हैं। x minus y is equals to 1 भी लिख सकते हैं। सही है, राइट? अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना है। कितना प्यारा सिस्टम है, एक बार ऐड करेंगे तो ही अपने पास 2x = 6, x = 3 आ जाएगा। सिस्टम सॉल्व करना कितना आसान है। आप देखें ना, दोनों को कंपेयर करके देखें। आपको ये सिस्टम सॉल्व करने के लिए दिया हुआ हो और आप इसकी कैलकुलेशन करना पसंद करेंगे या उसकी, मोस्ट प्रॉब्ली आप सेकंड का ही साथ देंगे, क्यों बेटर है। लेकिन उस बेटर सिस्टम को, यानी सिस्टम को हमने क्या किया, हमने मेकअप कर दिया, इसको हमने रिड्यूस कर दिया सिंपल कोएफिशिएंट्स में। इसको अगर हम सिंपल सिस्टम में रिड्यूस कर दें, इस सिस्टम को ये हमने रिड्यूस कर दिया है, तो हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी मेथड से बात करेंगे, कोई और मेथड भी अगर हम लगाना चाहें तो क्या लगा सकते हैं, लेकिन अभी तो हमें एलिमिनेशन मेथड ही कराया गया है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट मेथड ही कराया गया है। अगर आप इसको ऐड भी कर लेंगे तो आपके पास 2x = 6 हो जाएगा, x = 3। when x + y = 5 and x = आपके पास 3 आ चुका है, तो what is y = yes, y = 2। वर्बल है, आपको कुछ कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए, तो इस स्पेशल केस का एक फटाफट, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो एक फटाफट एक क्वेश्चन लेता हूं दोबारा से सिंपल एग्जांपल समझाने के लिए। ठीक है, आप लीजिए 31x + 29y = suppose it is 33, and the second equation is 29x + 31y = suppose it is 27। चेक कीजिए, सबसे पहले एग्जाम में आ जाए तो ध्यान रखना, x का कोएफिशिएंट y में आ जाएगा और y का कोएफिशिएंट x में हो जाएगा। इसका मतलब आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप 29 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड इक्वेशन को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को एलिमिनेट करने के लिए या y को एलिमिनेट करने के लिए कोई कैलकुलेशन करेंगे, तो बिल्कुल सिस्टम आप सॉल्व कर सकते हैं। आई एम नॉट रिफ्यूजिंग दैट इट विल नॉट बी सॉर्टेड आउट, but why to do so much of calculations? Why? If we can avoid the calculation, it will be better. So let's avoid the calculation. ठीक है, तो कैलकुलेशन को अवॉइड कीजिए। अपेक्षा क्या कह रही बेटा? यस अपेक्षा। केस में x तो निकाल लिया, हाँ जी बेटे। y कैसे निकालेंगे? पीछे वाले केस में हमने x तो निकाला, तो हम अभी y कैसे निकालेंगे? बेटे पीछे वाला सिस्टम क्या था, x + y = 5 था क्या? यही था ना अपेक्षा? बेटा x को एलिमिनेट करने के लिए आपको साइन चेंज करने चाहिए थे। 2y = 4, y = 2। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। और अगर नहीं करना तो सिंपल सी बात है, मैं आपको कह रहा हूं, जब x + y = 5 है और x = 3 है, तो what is equal 5 is equal to, yes it is equal to 2। सीधा लिख सकते हो आप। 10th क्लास के स्टूडेंट, nobody will ask you that why you have not solved it by pen or paper। ठीक है, तो आप सिंपल सा आंसर निकालें, जब x + y = 5 है और x 3 है तो y 2 है, सिंपल, राइट। चलिए इस सिस्टम की बात कर रहे थे, इस सिस्टम को सॉल्व करने की बात कर रहे थे, और हम so many hands have been raised। क्या हुआ सर, सॉल्व तो हो गया? या सर लक्ष्य मोदी से बात करेंगे एक बार। फर्स्ट वन 1 2 3 4। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग लक्ष्य। सर आंसर आंसर बता रहे हो? अच्छा बताओ फटाफट। सर x = 2, y = -1। 2 - 1 आंसर है आपके हिसाब से, है ना? चलो ठीक है, फटाफट Yes, sir. कंफर्म कर दो आंसर, क्योंकि अब वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो क्लास कभी भी वाइंड अप हो सकती है।
कोई भी सर। Good morning, हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। हु इज दिस? वरुण। यस वरुण। x equals to 2 and y minus 1. वही है, 2 और -1 ही है वरुण। हाँ सर, सेम आंसर। ठीक है बेटा। तो क्या x प्लस वाई इक्वल टू 1 आ रहा था एक एडिशन करने के बाद सिंपल इक्वेशन? ठीक है सर। पुलकित तिवारी, लक्ष्य सोनी सर, फटाफट पूछते जाओ किसी से भी। सर सब्ट्रैक्ट करने पे x minus y equals to 3 आएगा। कैसे? मुझे तो समझ में नहीं आया। ये आ गया आपके पास में सब्ट्रैक्ट में x minus हाँ जी हाँ जी हाँ जी। y equals to 3। x माइनस वाई इक्वल टू 3। यस 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा। ठीक है, अब इस सिस्टम को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया स्पेशल सिस्टम किसको कह रहा हूं मैं? जो x का कोएफिशिएंट है वो y का हो जाए और जो y का कोएफिशिएंट है वो x का हो जाए। इसका मतलब वो एक स्पेशल केस है और स्पेशल केस को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है उसको एक बार ऐड कर लीजिए, एक बार उसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और दोनों को करने के बाद एक सिस्टम रिड्यूस कर लीजिए सिंपल। और इस सिंपल सिस्टम को सिंपल तरीके से सॉल्व करिए। x = 2, y = -y। थैंक यू बेटा। थैंक यू फॉर